नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का रोमा यादव ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? होप सो बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टुडेज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टेड जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एम के साथ गेम नहीं। हम सभी अपने लाइफ में ना एम बहुत खूबसूरत बनाते हैं। ऑफ कोर्स हर एक स्टूडेंट, हर एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ तो कुछ करना ही चाहता है। कहते हैं कि एक जिंदगी मेरी 100 ख्वाहिशां एक एक में पूरी करा। एक छोटी सी लाइफ है हमारी, हम इस लाइफ में बहुत सारे सपने देखते हैं और सोचते हैं कि हम वो सारे सपने पूरे करें। बीच में कुछ वर्ड्स आते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, जिनको कहा जा सकता है लेकिन, पर, क्यों, कैसे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो सारे आप ऐसे बताते हो कि हमारे एम के बीच में ये चीज बाधा है, ये चीज बाधा है, वो सारी चीजें एक्सक्यूज हैं। जो रियल बाधा है वो बस यही कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन, क्यों, पर, कैसे। लेकिन हम ये करेंगे तो समाज कहेगा क्या? पर मैंने ऐसा किया तो इसमें फायदा होगा मेरा? मैं ऐसा क्यों करूं? अच्छा, मान लो मैंने ऐसा कर भी लिया तो क्या इसका बेनिफिट मुझे बेटर मिलेगा? बस यही कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें हमारे एम की ओर बढ़ने से रोकते हैं। बहुत सारे लोगों के बीच ये देखने को मिलता है कि जब हम अपना कोई भी एम बनाते हैं तो हम उसमें सबसे बड़ा बाधा जो है वो फैमिली मेंबर्स को मानते हैं। जस्ट बिकॉज उन्होंने मना कर दिया, अरे इसमें तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है तो तुम ये क्यों कर रहे हो, तो आप हताशा और निराशा की ओर चले जाते हो। उसके बाद आप कहते हो कि अरे यार, फैमिली ये चीज करने से बड़ा मना कर रही है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में सिगरेट पीते हो, अल्कोहल पीते हो, क्या आप अपने फैमिली से पूछते हो? नहीं पूछते हो। बाई चांस आपने पूछ भी लिया, उन्होंने तो मना ही करना है, उन्होंने मना किया, आप फिर भी मानते हो? नहीं मानते हो। तो ऐसी बुरी चीजों के प्रति हमारा इतना लगाव रहता है, तो हम अपने एम के प्रति इस तरीके के पागल क्यों नहीं हैं? आप फाइनेंस को अपनी प्रॉब्लम बताते हो। तो दोस्तों, अगर आप अपने एम के प्रति सनकी टाइप के आदमी हो तो आप फाइनेंस की भी कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से उसका भी जुगाड़ जो है वो आप कर ही लेते हो। एक शराबी को शराब के लिए कहीं से पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन शाम को वो आपको घर में पिया हुआ ही मिलेगा, है कि नहीं? तो बस एम के साथ भी ऐसा ही है। अब बात करते हैं कुछ लोगों की, वो 4 लोग जो कुछ कहेंगे जब आप अपने एम की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, हमारे एम को अगर हम डिसाइड भी कर दिए, सिलेक्ट भी कर लिया, हमने उस पर प्रॉपर काम भी करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन बीच में बाधाएं जो बन जाती हैं वो होती हैं नेगेटिव थॉट्स और लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप जो कर रहे हो बस वो करते रहना। तो इन नेगेटिव थॉट्स से बचने का एक तरीका बताती हूँ कि फिजिकली साथ रहो, माइंडली दूर रहो। देखिए, जो लोग आपको नेगेटिव थॉट्स के प्रति ले जाते हैं, कुछ कहते हैं, वो आपके अपने ही होते हैं। जो पराये होते हैं उन्हें क्या पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो जो चीज आप जो भी गलत वर्ड है, जो भी निगेटिविटी आपके अंदर वो भरा जा रहा है, वो किसी अपने द्वारा ही भरा जाता है। तो फिजिकली हम उनसे दूर नहीं रह सकते हैं ना, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। तो माइंडली दूर रहना स्टार्ट कर दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक्सक्यूज को बहाने ना बनाएं तो आपकी लाइफ में कुछ भी चीजें डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी चीजें डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक्सक्यूज ना निकालें कि अरे मैंने ये किया तो ये किया तो ये, अरे कुछ करोगे नहीं तो उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा कि हाँ हमने कुछ किया था, उसका निगेटिव ही मिला, लेकिन मिला। कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ किया करो, एक वजूद बनेगा। अब हम स्टूडेंट लोग खुद को कैसे बेवकूफ बनाते हैं ये समझिए। पहली बात तो ये कि हमने बहुत परफेक्ट सा एम डिसाइड किया, ओके। अब उस एम के लिए हमें लगभग 8 से 10 घंटे स्टडी करना है, 8 से 10 घंटे स्टडी करना है, या फिर 8 से 10 घंटे कुछ बिजनेस में अपना अनदर टाइम देना है अगर हम बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। आप जब भी स्टडी करते हैं तो जब आपको खुद ही नहीं पता होता है कि हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी को खुद नहीं पता है कि ये मुझे कर भी रहा है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आप अपने एम की ओर पहला कदम बढ़ा चुके हो? क्योंकि हम स्टूडेंट में ये चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं, हम कॉपी खोलकर रख तो देते हैं आगे, लेकिन भेजे में कुछ जाता नहीं है। हम 8 घंटे, हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगातार पढ़ लिए, लेकिन पढ़ने के बाद जब कॉपी बंद किया तो समझ में आया कि कुछ भी चीज जो है हमें याद नहीं हुआ, और ये चीजें हमारे साथ हो रही है। तो ये जो खेल आप है वो खुद के एम के साथ खेल रहे हैं। इसमें दूसरे का कुछ भी नहीं जा रहा है, क्योंकि दूसरा तो ये चीज देख रहा है, वो नोटिस कर रहा है कि अरे 5 घंटे तो इसने किताब के आगे अपना समय बिताया है, इसका मतलब ये कुछ तो कर रहा है। और आपको देखकर वो कुछ करना स्टार्ट कर दे तो वो उसमें मेहनत भी करता है, जस्ट बिकॉज उसे ये पता होता है कि वो शायद मेहनत कर रहा है। लेकिन आप खुद जानते हो कि अगर आप कॉपी रखो, उसके बीच में फोन रख दो, फिर उसे बंद करो, तो आप अपने आप के साथ कौन सा गेम खेल रहे हो, अपने एम के साथ कौन सा गेम खेल रहे हो, और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा।
ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, जो आपने किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो लाइफ में जो भी आपका एम होगा उसकी तरफ आपका फोकस बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर इंसान एक दिन बेरोजगार होता है, हर एक स्टार एक दिन कुछ नहीं हुआ होता है, हर एक खिलाड़ी एक दिन स्टूडेंट ही रहता है और हर एक मालिक एक दिन एम्प्लॉय ही रहता है। तो हमारे लाइफ में हम अगर अपना एम डिसाइड कर रहे हैं, उसकी तरफ हमारा फोकस रहे, तो एक्सक्यूज को बहाने नहीं बनाना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ है, एक के साथ नहीं है। आपने भगवान से कहा है भगवान तूने तो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स दी है, आप अपने इर्द गिर्द वाले एरिया में थोड़ा ध्यान बटाएं, तब आपको पता चलेगा कि आपसे भी ज्यादा दुखद कोई है। तो बस एक्सक्यूज नहीं बनाना है, प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकालना है ये चीज देखना है। और आपके एम के प्रति किसी भी पर्सन का उंगली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एम का आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। अगर इस एम के बीच में किसी ने भी दखल अंदाजी की, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो, उसे निगलेक्ट करो, बोलो कि देखो बाकी सारी चीज ठीक है, बस यहाँ अपनी उंगली करने की जरूरत नहीं है तुमको। देखिए जो चीजें आप फ्रंट पर बोल देते हैं उस चीजों में वो दोबारा अपना हस्तक्षेप करने में 100 बार सोचिएगा कि मन में अगर किसी भी चीज को करने की इच्छा है तो उसे किया कीजिए, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो। मैरिड हो जाने के बाद लड़कियों में एक प्रॉब्लम देखा जाता है कि उसे अपने ससुराल द्वारा ये चीजें कही जाती है कि यहाँ की लड़कियां जो हैं वो जॉब नहीं करती हैं या फिर कुछ ऐसा नहीं करती हैं, जो वो मतलब कुछ घर से बाहर निकलकर जिसे कह सकते हैं वो अपने एम के प्रति नहीं बढ़ सकती हैं आगे। मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, एक बेटी अगर पिता की शान है तो पति की मर्यादा भी है। तो उनसे बस रूबरू होइए और एक बात कहिए कि आपकी फैमिली की हर चीजें हम ठीक ठाक से करेंगे, लेकिन हमारी पर्सनल चीजों को भी आपको महत्व देना होगा। तो यही बात है दोस्तों, अपने एम का गेम नहीं बजाना है, जो भी ठाना है उसे पूरा करके दिखाना है। आप कभी कभार स्टडी करते हो, स्टडी को खुद नहीं पता है कि आप उसे कर भी रहे हो, फिर आप सोचते हो कि मैंने इस चीज में ये किया लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसके प्रति अपना धैर्य, अपना जो ध्यान है वो बिल्कुल बनाए नहीं रखा। एम को सिर्फ पूरा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके प्रति काम भी करना पड़ता है एक इंसान को। कर्म ही पूजा और कर्म ही फल है, तो काम ही करना है किसी भी इंसान को अपने एम के प्रति। फिलहाल टॉपिक तो मेन यही था कि एम के साथ किसी का भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं है। जो आपका एम है उसे पूरा करना है, चाहे बीच में कितनी भी बाधाएं आए। और बाधाएं सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ है। आप सिर्फ इसे एक्सक्यूज के रूप में लेते हो, तो एक्सक्यूज के रूप में लेना बंद करो, क्योंकि जीरो से ही हीरो का सफर तय होता है कि नहीं। तो बस अभी आप जीरो में रहिए, धीरे धीरे हीरो की तरफ बढ़िएगा। खैर आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।